आत्मा नमस्ते। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वास्तु के एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन के बारे में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या गवर्न करता है आपकी लाइफ के अंदर? आपकी जो इम्यूनिटी है, आपके शरीर की जो फंक्शनैलिटी है, वो सब कुछ गवर्न होती है, आपकी हेल्थ गवर्न होती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से। अगर ये दिशा बैलेंस है तो आपको अच्छा स्वास्थ्य देती है, आपको बीमारियां कम होंगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। आप एक होता है ना कि आपकी एज 60-70 साल हो गई लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम आपको लाइफ में हेल्थ रिलेटेड देखने को नहीं मिलती है। ऐसा उन केसेस में देखने को मिलता है जहां पर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होता है। अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में समस्या है तो हेल्थ तो आपकी खराब होगी ही होगी, इम्यूनिटी वीक आपकी होगी ही होगी। इसके साथ साथ और क्या होगा कि मान लेते हैं कि आपको कोई समस्या हुई, अब आपको कोई डॉक्टर ढूंढना है, जैसे कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अब क्या समस्या हो सकती है कि एंटी कलर आ जाए। फॉर एग्जांपल वहां पे ऑरेंज कलर का पत्थर आपने लगा रखा है, अब क्या होगा? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ऑरेंज कलर का पत्थर है, तो क्या इसका एक सिग्निफिकेंस बनेगा कि आपको डॉक्टर भी सही नहीं मिलेगा। आप 2 महीने 3 महीने घूमते रहेंगे, आपको उस प्रॉब्लम को पकड़ने वाला, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला डॉक्टर नहीं मिलेगा। आप एक नॉर्मल फिजिशियन के पास जाएंगे, फिर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, फिर किसी और के पास जाएंगे, करते करते आप घूमते रहेंगे। लेकिन एक केस देखा जहाँ पे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था, सेम यही कंडीशन थी। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑरेंज पत्थर था, उस ऑरेंज पत्थर का ट्रीटमेंट ये किया गया कि उसको वहां से रिमूव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो वहां पे पेंट कराया गया। तो बार चार्ट बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग वहां पे पेंट का सिलेक्शन हुआ, वहां पे पेंट करवाया गया। विद इन 3 डेज वहां पे ये चीज देखने को मिली कि एक नए डॉक्टर की एंट्री होती है उनकी लाइफ में और वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने वो दवाई बताई जिससे उस प्रॉब्लम को अब ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी दशा महादशा कुंडली कुछ इस प्रकार की थी कि वहां पे वो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। वो होने के बाद लेकिन जैसे ही नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस किया गया, क्या देखने को मिलता है कि डॉक्टर ने एक ऐसी मेडिसिन बताई जो उस प्रॉब्लम के अंदर बहुत सटीक है। वो डॉक्टर जो है इंडिया के नंबर 2 डॉक्टर हैं अपनी फील्ड के अंदर। तो वास्तु इस तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस कर दिया तो आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, आप बीमार पड़े हैं तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। नहीं, आपको सही लोगों से मिलवाने में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हेल्प करता है। अब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट किन सही लोगों से मिलवाता है? सही डॉक्टर से। अगर आपको कोई भी समस्या है मेडिकल टर्म्स के अंदर, तो वहां पर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट अगर बैलेंस है तो सही डॉक्टर से मिलवा देना, सही हॉस्पिटल में भेज देना, ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का काम है। इसके अलावा अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस है तो क्या देखने को मिलेगा? अगर किसी घर के अंदर किसी कपल ने एक बच्चे को कंसीव किया है, अब उस बच्चे का उसी घर के अंदर जन्म होता है, तो ऐसे बच्चों को अपने जीवन में देखने को मिलेगा कि उनको जीवन भर एक समस्या रहती है कि उनको खाया पिया लगता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं या बहुत ज्यादा मोटे हैं तो इस वजह से उनको कोई समस्या है, नहीं, उनको खाया पिया नहीं लगता। जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होगी तो एक ही कंप्लेंट मिलेगी, आपका बच्चा टिफिन नहीं खाता, आपका बच्चा अपना लंच खत्म नहीं करता, आपका बच्चा जो है वो बहुत सुस्त रहता है, यानी कि उसकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। तो ये वीक इम्यूनिटी जो होती है, जो बॉडी में एनर्जी ना हो पाए सही तरीके मात्रा में, अगर आप ये ना समझ पाए मुझे क्या खाना है सही मात्रा में, कब खाना है, ये जो एक समझ ना हो पाए, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट वहां पे पक्का से इम्बैलेंस है। उसको बैलेंस करेंगे तो बच्चों की हेल्थ भी इंप्रूव होगी और जैसी बच्चे की हेल्थ इंप्रूव होगी उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो कभी भी अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ऐसा ना करें कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में समस्या है और आपको टीचर बार बार ये कंप्लेन कर रहा है कि आपका बच्चा टिफिन खत्म नहीं करता है, बहुत लथार्जिक है, किसी काम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सुस्ती में रहता है, तो आपको इग्नोर कर दे। ऐसा ना करें, क्योंकि क्या होगा 12-13 साल के बाद ये जो पैटर्न उसका बन रहा है, जो उसको बुली किया जा रहा है इन सभी पॉइंट्स के ऊपर, उसका कॉन्फिडेंस लूज होगा और वो लाइफ में जो कुछ अचीव कर सकता था, जो कुछ पा सकता था अपनी कुंडली के बेसिस पे, अपने कर्मों के बेसिस पे, वो नहीं पा पाएगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग एक नेगेटिव वे में होनी शुरू हो जाएगी। सो आई होप ये पॉइंट आप अंडरस्टैंड करेंगे। और अगर आपके घर में ये समस्या है या आपने कभी अपने बच्चे के लिए डायलॉग देखा है तो आप अपनी वास्तु की ग्रिडिंग कराएं, उसको इन सिम्टम्स को मैच करें और अपने घर में जो समस्या है उसका ट्रीटमेंट करें, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत सुगम हो जाएगी, बहुत बेटर हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन रही होगी। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।